अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद सलीम हूँ और आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं और 27 फरवरी 2025 की है और 9 बज चुके हैं। तो हर रोज की तरह आज भी इस शो पर दिन के घटनाक्रम पर की जाएगी चर्चा और भी जानने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। और दिन में जो भी मसले हो गए हैं, दिन में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन पर भी की जाएगी चर्चा। आज तहसील काहरा के इलाका टांटा पंचायत बी में एक और हादसा पेश आया कि बारिश की वजह से एक शख्स का मकान गिर गया, जिस शख्स का नाम फरीद अहमद सनफ हाशिम दीन है और वो पंचायत टांटा काहरा के हैं। तो शायद उनको भी खुद इस लाइव में जोड़कर जो भी उनके मसाइल रहेंगे वो भी यहाँ पे किए जाएंगे डिस्कस। और साथ में यहाँ पर हमारे शो के ऐसे उसूल हैं कि हर शख्स को यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, या जो शो में जुड़ नहीं पाता है तो उनको भी कमेंट में अगर वो अपना सवाल रखते हैं तो जरूर वो बात भी हम आगे पहुंचा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसलो मसाइल यहाँ से उजागर हो जाते हैं। और उसके बाद में जो ठाठरी में आज एक छोटा सा हादसा पेश आया, रोडों की कंडीशंस बहुत खराब हैं, उन पर भी की जानी चाहिए बात। और उसके बाद आज ये कुछ जानने को मिला कि कुछ जो नए हाउस होल्ड, जो नए घर बने हैं, जो कुछ रिसेंटली जो अपने माँ बाप से जो कुछ बच्चे अलग अलग हो गए हैं, उनके चूलान पटवारी साहब, अभी एक इन्फॉर्मेशन आई थी, सईद एजाज हुसैन साहब ने हम तक ये बात पहुंचाई कि पटवारी साहब का कहना है कि जनाब जब तक तहसीलदार मुझे नहीं कहेंगे तो तब तक मैं जो ये जो होते हैं चूलान जिसको कहते हैं, तो नए चूलान तब तक नहीं बन सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद शफी साहब की, हम इसको ज्वाइन करेंगे। और जी, जब जब तक ये पहली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती तो तब तक ये आवाज़ म्यूट रह जाती है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आपके जो कमेंट में जो भी सवालात रहेंगे तो ज़रूर वो सवालात वो भी यहाँ से उजागर किए जाएंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले मोहम्मद शफी को ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद मोहम्मद शफी साहब, आप जो है रिक्वेस्ट। तो चलिए, जब तक फारूक अहमद शेख हमने फारूक अहमद शेख साहब को उन लोगों के चालान के बारे में। तो चलिए, अभी एक रिक्वेस्ट हो रही थी यार साहब। तो चलिए, ये जो हमारे साथ जुड़े अभी माही परियार साहब, बात बात खैर मकदम में आपका सलीम राजा लाइव पर। हाँ, थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच।
भाई परियार साहब, आप सबसे पहले अपना नंबर एक कमेंट में लिखे और अनाउंस भी करें यहाँ से अपना नंबर। एक शख्स थे जिनका नाम मागरे मागरे साहब, जो डोडा से हैं। तो उन्होंने 2 बार फोन किया आपका नंबर लेने के लिए, लेकिन मुझे आपका नंबर मिल नहीं पाया। तो आप अपना नंबर अनाउंस भी कर सकते हैं और साथ में या कमेंट में अपना नंबर रख दें, और उसके बाद में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो परियार साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो कहरा पंचायत टांटना है, जी। कहरा का पंचायत टांटा बी, वहाँ एक फरीद अहमद नाम का एक शख्स है जिसने जी। मकान बनाया था और बाहर कहीं मजदूरी करने था, तो मकान बनाया था। तो अभी वो चाहता था कि उस मकान में जाए, जी। तो बारिश के कारण उसका मकान जो है डैमेज हो गया है। ओहो हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी तरफ से क्या रिक्वेस्ट रहेगी उनके लिए? देखिए सर, गरीब व्यक्ति है और हमारा भाई है। काफी हमने साथ, जब हम आ, आ, ये इलेक्शन के दौरान काफी हमारे साथ चले थे और वो मकान बना रहे थे, मैं देख रहा था और उन्हें बताया था कि मैं नया मकान बना रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस तरह के गरीब लोग जो होते हैं उनकी मदद होनी चाहिए, चाहे आप आईएवाई की शेप में उनको मकान दीजिए या कुछ भी, जो गवर्नमेंट जो हेल्प ही करती है। तो इस वक्त उन पे इस तरह का जो है वो प्रॉब्लम आई है, और तो इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना चाहिए और जितनी भी उम्मीद हेल्प हो सकती है वो करनी चाहिए। अभी आईएवाई का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, तो उसमें उनका नाम दोबारा से डालें, और ताकि देखो, हम हमारा यही फर्ज बनता है कि जब भी किसी के साथ बुरा वक्त आता है, तो उस समय लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं पर्सनल में उनसे जो है वो बात करूंगा, और जो मेरे से भी हो सकेगा, ऐसे कई हम लोग भी, जो हमसे भी हो सकता है, करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये बुरा वक्त होता है और एक आदमी मुश्किल से, इस जमाने में घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, और एक गरीब व्यक्ति जो पूरे मेहनत मजदूरी करके जो घर बनाता है, डिफिकल्ट रहता है। तो ऐसे वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो काफी इम्पैक्टफुल डिसीजन उनके साथ रखना चाहिए। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी घर से तो देना नहीं होता है, ये गरीब लोगों के लिए फंड्स होते हैं, और इस तरह जितने भी इतने नेचुरल कैलेमिटीज में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस समय उसमें से जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट को करना चाहिए। और क्यों क्यों ना, लोगों के लिए ये होता है, जितने भी फंड्स रखे जाते हैं तो लोगों के लिए ही होते हैं। तो अगर लोगों को इस वक्त काम ना आए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है ऐसे फंड्स बनाने की। तो एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को मिल करके, और इस वक्त तो गवर्नमेंट भी हमारी है यहाँ पे स्टेट के अंदर, लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो आजकल बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, और इस तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स आगे और लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इस समय के लिए गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां भी नुकसान होता है तो वो भरपाई होनी चाहिए, खास करके। तो चलिए, हमारे पास 2 रिक्वेस्ट और आई थी सर, इसमें शेख फारूक अहमद साहब की, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमने तो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो फारूक अहमद साहब की से गुजारिश है कि एक कमेंट इसमें लिखें, ताकि कि हमें स्क्रीन पर चलिए, आप तो आ गए सामने, तो मैं इनको यहीं से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो और इम्तियाज मलिक साहब थे कोई, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया है, ना ही इसको शेयर किया है। इसमें प्रोसेस जरूरी है शेयर करने का। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, 15 से 16 लोग सिर्फ जुड़े हैं हमारे इस शो के साथ। उनसे गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें, ताकि ये आवाज दूसरों तक भी पहुंच जाए, और ये भी ये जो है जुड़ने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इसमें परियार साहब, एक और न्यूज देखा होगा आपने, जो मेरे ही चैनल पर चल रही थी। उसमें सर एक शख्स है जिनका नाम शाहनवाज है, वो भी उसी पंचायत से है, जिन्होंने 2023 में अ, इसके अंदर गए थे, फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर सैंक्शन बनाने के लिए। लेकिन बाद में सैंक्शन ना मिलने की वजह से वो एक ब्रोकर के हाथ फंस गया। उस ब्रोकर ने उसको, जो है फॉरेस्ट गार्ड है, उसके पास पहुंचा दिया, और फॉरेस्ट गार्ड ने ये अश्योर करवा दिया कि जनाब हम जो है आपकी सैंक्शन जल्द से जल्द दिलवाएंगे। तो उन्होंने 20,000 रुपये उनको दिया। बाद में जब 1 डेढ़ साल और हुआ तो सैंक्शन नहीं आई। तो बाद में तब तक 2023 हुआ। 2023 में वो एप्लीकेशन, जो उनका, जो डिविजनल ऑफिसर्स फॉरेस्ट के हैं बदरवा में, उनके पास एप्लीकेशन दे देते हैं। तो एप्लीकेशन भी वहीं रह जाती है, तो बंदा उसी तरह लटकता रह जाता। तो इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा सर, ऐसे केसेस जब होते हैं तो? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सही से काम करता और सेंक्शंस प्रॉपर लेता, तो आज हमारे पास बहुत सारा फॉरेस्ट होता। आज हमारी जो एक कंट्री के लिए 33% का फॉरेस्ट जरूरी है, हमारा 22% कुछ रह चुका है, इससे भी नीचे ही होगा। तो पहले तो ऑनेस्टी की बात होती है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, और खास करके फॉरेस्ट जैसा डिपार्टमेंट एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पे जो है हमें एक मेंटेन रखना होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है धरती के ऊपर, ताकि लाइफ का सर्वाइवल जो है वो हो सके। लेकिन यहाँ पे यही है सर, यहाँ पे क्या बताएं अब, जब तक सही लोग सही जगह पे नहीं बैठेंगे और ये सोचेंगे नहीं है कि हमारा काम क्या है और हमें कैसे काम करना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा दिल होना इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी है। उस ऊपर वाले को भी हाजिर नाजर रखना होता है इंसान को, कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है, हम यहाँ क्यों हैं। देखिए, आप फॉरेस्टर रहिए, फॉरेस्ट में चाहे क्लास 4 रहिए, आप डिस्ट्रिक्ट रेंज ऑफिसर हो, देखिए सर, एक दिन आपको जाना है। वाई पीपल रिमेम्बर, आपको क्यों लोग याद रखें, वो आपका काम होगा। जो 20 से 30 40 साल आपने सर्विस की होगी, वो अकाउंटेबिलिटी अगर आपने दिखाई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, दिखाई है। परियार साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इंसान उम्मीद से किसी बड़े ऑफिसर के पास जाता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटली केसेस होते हैं, अगर ये पुलिस की तरफ ले जाएंगे तो पुलिस में इनका जो है कम इन पर प्रेशर बिल्ड होता है पुलिस की तरफ से। तो ये जो एप्लीकेशन लेकर गए, जो उसके ऑफिसर हैं उस हायर अथॉरिटी के पास, उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज के पास, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन को ठंडे बस्ते में रख दिया, और तब से उसके बाद में फिर से दो दो साल हो गए, और वो गरीब बेचारा, ना अभी उसको सेंक्शन, ना मकान, ना पैसा। यही बात है ना सर, कि अब वही मैं कहता हूँ कि कोई इंसान अपने काम, एक गुंडागर्दी कहेंगे ना इसको सर, इसको गुंडागर्दी ना कहूं तो और क्या कहूं। जब एक गरीब आदमी, देखिए सर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जब उन्होंने लकड़ी उनको चाहिए होती है, वो उनको सैंक्शन की जरूरत नहीं है, वो तो हाथ हम्म। मिला के बिना विदाउट कागज वो कर हो जाएगा। गरीब आदमी जो है वो अच्छा काम करता है, वो कानून को भी हाथ में नहीं लेता, वो पूरा कानून के अंदर रह के काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पीसा जाता है। तो ऐसे सिस्टम में यही तो हम चाहते हैं कि यही जो गवर्नमेंट पे है उन पे ध्यान दिया जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ये देखते ही नहीं कि भाई हमें करना क्या है, हमारा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, हमको किस तरीके से काम करना चाहिए, जब उनको अपनी ड्यूटी का पता नहीं है, वो तो भाई डिक्टेटरशिप की तरह रूल कर रहे हैं। तो इंडिया में डिक्टेटरशिप अभी आया नहीं, यहाँ लोग जो हैं वो लोकशाही है यहाँ के ऊपर। लेकिन जितने आप देखें कि जो स्टेटहुड से हम जो है यूटी की तरफ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखो ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हुआ है, और करप्शन भी जो है हाई लेवल क्रॉस कर चुका है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है हमको स्टेटहुड रेस्टोरेशन प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे फिर ये जो सारे जो मगरमच्छ हैं, ये भीगी बिल्ली की तरह इन पे जो अटैक होंगे, और ये फिर वो सारा काम ढंग से करेंगे। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, इतनी हाई क्वालिफिकेशन करके, इतने हाई डिग्रीज लेके, इतने एग्जाम्स क्वालिफाई करके, और फिर आके ये गरीबों को नोचेंगे। कम से कम एक पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता। आई कांट बिलीव दिस। ये हो नहीं सकता ना सर। एक आदमी यूपीएससी करके आता है, आईएफएस करके आता है, आईएएस करके आता है, जेकेपीएससी क्वालिफाई करके आता है, तो हम तो उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग उसको भगवान की तरह देखते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम का अजाला करेगा। ये पता नहीं है कि वो मिलकर के उनका गला घोंट देगा। तो ऐसे सिस्टम के खिलाफ हमेशा बोलता रहूंगा, और बोलना भी चाहिए, और हर व्यक्ति को सामने आकर के अपना हक मांगना पड़ेगा। जब लोगों की पावर सामने आती है तो फिर बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती। तो सर, एक आपके लिए कमेंट आया है सर, जिसमें नाजिम राजा साहब हैं कोई, लिख रहे हैं कि नहीं सर, आप तो सर, आप लोगों का काम क्यों नहीं करवा रहे हैं सर। जब वोट लेने की बारी आती है तो वोट के लिए आप हमारे घरों में भी आते हैं, लोगों तक जाते हैं, लेकिन जब काम करवाने की बारी आती है तो आप तो करवाते नहीं हो। तो ये नाजिम राजा साहब का आखिरी सवाल होगा, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमान तक जाएंगे। देखिए, इन्होंने अच्छा कहा है, अगर वोट दिया है तो बिल्कुल उनका हक है बोलना। और काम, देखिए, काम होंगे और काम हो भी रहे हैं। अभी 100 डेज का समय हुआ है, सरकार 100 दिन के लिए नहीं बनती, 5 साल के लिए बनती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे। अभी एक ही असेंबली सेशन आपका सामने हुआ है, बजट सेशन आने दीजिए। थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, और काम होंगे। और काम काम करने के लिए तो ये सरकार बनी है। काम नहीं करेंगे तो भाई इनका भी आगे नहीं, दो दो चार नहीं होगा। द पीपल्स आर स्मार्ट। तो लोग आप सोचेंगे कि एक ही दिन में हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आप देखिए, थोड़ा सा, अभी 100 दिन हुए हैं सरकार बने हुए। अब आप सोचेंगे कि अभी 5 सालों का काम होगा, तो नहीं, इसमें प्रोसेस होता है। और अब देखिए, बजट भी आगे से आ रहा है, तो काम लोगों के होंगे, उम्मीद रखिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और काम होगा। तो
चलिए, जितने भी लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई किसी और भी मेहमान का सवाल होगा जो आम आदमी पार्टी के पक्षधर माही परियार साहब से रखना चाहते हैं, तो जरूर वो कमेंट में अपना सवाल रख सकते हैं। तो हम जरूर ये सवाल जो है उन तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, जो लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं ज्वाइन करने के लिए लेकिन वो ज्वाइन हो नहीं पाते हैं, देखिए इसमें टेक्निकली कुछ इश्यूज है। मैं तो सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। ये शो एक ऐसा शो है, इधर हर एक शख्स को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो इसमें सर एक चीज ये है कि जब तक आप इसको शेयर ना करो, शेयर और लाइक ना करो, तो तब तक पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, एक मेहमान हमारे साथ और हैं जिनका नाम मोहम्मद शफी है। तो मोहम्मद शफी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। जी, अस्सलामु अलैकुम और आदाब। मोहम्मद शफी साहब, आपसे गुजारिश है कि आपने फेस को पूरा कैमरे के सामने लाए और पूरा फ्रेम में आना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ये बाकी जो देखने वाले लोग हैं उनको तो क्लियर, तीनों फ्रेम क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ कंप्लीट नहीं दिख रहा अभी। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाता है शो, उसके बाद में ये ठीक हो जाता है। तो आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है कि अपने फेस को पूरा कैमरे के सामने रखें। और सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर, उसके बाद में और अपनी बात रख सकते हैं। मैं शफी साहब, आवाज आप तक आ रही है? सर, आवाज आ रही है आप जी तक? आती मेरी हाँ जी शफी साहब। शफी साहब, कुछ आवाज क्रैक आ रही है आपकी हाँ जी। ना, इसमें फिर भी क्रैक आ रही है। तो शफी साहब, आप कोशिश करें कि एक बार कट करके दोबारा जोड़ें और थोड़ा सा लोकेशन बदल दें अपनी थोड़ी, क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज रहते हैं जिसमें आवाज क्लियर नहीं आती सर। जी जी, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी जी, आप अपन जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अच्छा, नहीं मेरी गुजारिश यही है, जो ये नरेगा का काम चल रहे थे, कोई बड़े मुद्दे हैं इनके, कोई काम तो कंप्लीट हो रहे हैं तो पेमेंट तो अभी किसी को नहीं हुई है, ये क्या बात है? चलिए, इसका क्लैरिफिकेशन हम लेंगे। ये जो फारूक अहमद शेख साहब हैं, लेकिन आप तो मुझे लगता है उधर सरा किस पंचायत से हैं आप? मैं टांडना टांडना। अच्छा, आप टांडा पंचायत से हैं। तो चलिए, फारूक अहमद डार साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि 2018 में एमजी नरेगा के काम किए थे, और अब तक मटेरियल का पैसा नहीं मिला और जी ना जी, ही वो सीमेंट का पैसा मिला, और जी जी, वही ना मेरी बात। ही कुछ। जी जी, वही बात मेरी भी है। मैंने 18-19 में मैंने एक काम किया है 5 लाख का। मैंने 2.5 लाख अपना खर्च करके 25 भेड़ियां बेच के मैंने काम किया था। काम अभी भी वो ओके है। अगर कोई टीम आएगा वहां देखने के लिए, कोई टीम भी भेजेंगे, वो अभी भी ओके है वो काम। मगर मुझे भी अफसोस हुआ है, मैंने 25 भेड़ियां बेच के रेत और बजरी सीमेंट लाया था, अभी भी मुझे वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो चलिए, दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी कि अगर आज मेरे को काम एक चल रहा है, वो कंप्लीट भी मैंने किया है, 3 साढ़े 3 महीने हो गए मुझे फोटो उठाते, तो अभी काम कंप्लीट हो रहा है, शीटें भी, मेरा काम फाइनल हुआ है, तो अभी भी कार्ड पेमेंट नहीं हो रही है। मीटर की बात छोड़ो, कार्ड पेमेंट नहीं हो रही है। तो दिन को जितने भी मैंने बंदे लगाए वहां पे, वो दिन को इधर जान लगाई है उन्होंने। दिन को 100 बार वो फोन करते, बोलते पैसा नहीं है, काम हमने किया है, हम उखाड़ देंगे काम को। तो तो चलिए, यही। इसका क्लैरिफिकेशन हम फारूक अहमद शेख साहब से लेंगे। तो फारूक अहमद शेख साहब, उम्मीद है कि आवाज आप तक पहुंच रही होगी, लेकिन फ्रेम में अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरा फ्रेम में रहें, और कैमरे को दूसरी, पूरा सुनिए अपने सुनिए, फेस पे तीसरी रखें। तीसरी गुजारिश ये है मेरी, जो ब्लॉक में मटेरियल का टेंडर जिसने लगाया है, तो वो मटेरियल क्यों नहीं दे रहे हैं? वो हम परेशान उससे हैं कि दूसरा काम एक है मुझे सीमेंट का है, तो आरसीसी में दीवार एक है। अब कोई 15-20 दिन हो गए, मैंने शीटें निकाली है, पत्थर भी निकाल रहे हैं, मगर मटेरियल मुझे कोई नहीं डाल रहा। मैं अफसोस की बात कर रहा हूँ कि मुझे घर को पूरा खतरा है गिरने का, पूरा खतरा, पीछे से वो दीवार गिर गई है, तो मटेरियल मुझे चलिए डालता ही नहीं कोई। शफी साहब, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप जो काम आपने किए हैं उसका एक वीडियो बनाइए। आप जी उस वीडियो में आप उसका खर्चा भी इंक्लूड करें कि इसका कितना खर्चा, कितने दिन वगैरह लगे हैं, और ये जी कौन सी जगह है, और बेड़े बेचकर आपने जो है मटेरियल लिया है,
लेकिन अभी तक आपका पैसा नहीं मिला। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरा तो व्हाट्सएप नंबर लगभग आपके पास होगा, या मैं इसमें ऐड करूंगा कमेंट में। जी। उसके बाद में आप वो वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाएं तो जरूर हम एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात पहुंचाएंगे सर। और दूसरी बात यह है, जो आज का टेंडर जो इन्होंने रखे हैं टेंडर उन्होंने दिया है, वो मटेरियल तो डाल रहे ही नहीं है। उन्होंने बिना फायदा, उनको क्या फायदा है फिर वो टेंडर देके, अगर वो मटेरियल किसी को डालते ही नहीं है। हमारे पंचायत में किसी ने मटेरियल डाला ही नहीं, हम खुद लाते हैं। तो वो आप विंडर किस किस लिए, पंचायत से वो बोल रहे हो? ठेकेदार किस लिए बनाया है उन्होंने? हाँ, तो चलिए शफी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप रुकिए। ये जो फारूक अहमद शेख साहब हैं, इनसे जवाब लेंगे आपके पंचायत का, और आपके इस जो भी आपके मसले होंगे वो जवाब लिए जाएंगे सर। तो फारूक अहमद शेख साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव को वक्त देने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वालेकुम सलाम। सर, ये टांटा पंचायत है कोई आपके कारा में? वहाँ लोग बेडें बेच कर भी मटेरियल खरीदते हैं, लेकिन बाद में उनको पैसा ही नहीं सर मिलता। ना सर बेडें बचती है तो न पैसे। कारा नहीं सर, टांटना गुन्ना ब्लॉक, गुन्ना गुन्ना। अच्छा, ये गुंदरा ब्लॉक से। अच्छा, गुंदरा तो ब्लॉक चलिए से। आपका सवाल सर, शफी साहब आपका सवाल रखा जाएगा। फारूक अहमद डार साहब को आपकी जगह जोड़ेंगे और उनसे ये जवाब लेंगे जरूर। मुझे लगता है कि फारूक अहमद शेख साहब, फारूक अहमद डार साहब हमारे इस शो को देखते हैं। तो चलिए, आप कुछ और कहना चाहेंगे मोहम्मद शफी साहब? तीसरी बात मेरी ये रही, जो ये राशन का मसला है, थोड़ा आप राशन की बात भी करो कि गरीबों का काम यही है। आप दुकानदारों को थोड़ा, अगर ये राशन देते हैं, ये इनको लिस्ट लगवानी है, क्योंकि जो गरीब दुकानदार के पास जाता है उसको 10 रुपए का चीज वो 20 रुपए में मिल रहा है। उनको गरीबों को बहुत तंगी है। वो भी कि परसों मैंने सुना जम्मू में आटा है 1500 तोड़ा 50 किलो, यहाँ पे वही 2100 मिल रहा है। तो ये तो गरीबों के लिए नाइंसाफी है। तो चलिए, मेरी ये आवाज जो आप है तक आ रही है? आपकी आवाज हेलो। के भी इश्यूज हैं। तो मैं तब तक फारूक अहमद साहब से, फारूक अहमद साहब के एरिया का ही एक सवाल आया जो फारूक अहमद शेख साहब हैं, तो मैं इनसे उस सवाल की क्लैरिफिकेशन तब तक ले लूंगा सर। तो फारूक फारूक अहमद शेख साहब, ये चनियास कोई पंचायत है जी, जो लिख रहे हैं कि चनियास पंचायत में कुछ लोग हैं जिन्होंने अरसा 20 सालों से मटेरियल का पैसा हड़प किया है और आज भी करते हैं। तो महराज मलिक साहब से अपील है कि इनको इंक्वायरी कराई जाए। तो क्या कहेंगे सर आप? देखो, हमने पहले, क्योंकि परसों में महाराज साहब मलिक ने बोला कि जो 22-23 का जो पुराना जो सिस्टम था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि परसों में महाराज साहब मलिक ने बोला कि क्योंकि महाराज साहब मलिक ने परसों मीटिंग रखी थी, कि अपने वो काम से आए थे, तो हमने फिर महाराज साहब मलिक को वहाँ ब्लॉक ऑफिस में बैठाया और वहां महाराज साहब मलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया है कि आज तुम्हारे साथ कोई भी बात हमारी नहीं होगी, आपके साथ हमारी बात होगी मार्च फाइनल में, क्योंकि हिसाब तो लिया जाएगा। महाराज साहब खुद अपनी जबान से बोला है, आज तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारे अपने कुछ सिस्टम है। हमें कुछ तहसील का इश्यूज थे यहाँ पे, जो हमारे झक्यास तहसील बन रही है। आज तुम्हारे साथ कोई बात नहीं की जाएगी, तुम्हारे साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मार्च में बात की जाएगी। क्योंकि बाखूबी के 21-22 के जो प्लान थे, ये इन लोगों ने हकीकत में गरीब और मजलूमों के साथ बहुत बड़े बड़े धोखे किए हैं। जो ये पुराने वेंडर थे, गरीब और मजलूम को पता ही नहीं था कि मटेरियल बिल होता है या मिस्त्री खाता होता है। यही हमें, जब से महाराज साहब मलिक डीडीसी बने, तो तब हमें पता चला कि मटेरियल बिल होता है और मिस्त्री खाता होता है। ये गरीब और मजलूम को पता ही नहीं था। अब बाखूबी मुझे भी ये कंफर्म है कि चनियास पंचायत के अंदर वो हकीकत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मसला सब दुरुस्त होगा, क्योंकि अब मार्च का भी हिसाब लिया जाएगा। मार्च, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उस टाइम के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे जिसका भी मटेरियल होगा। क्योंकि हम पूरे 1 महीने से कह रहे हैं लोगों से कि जिसने भी मटेरियल डाला है वो एप्लीकेशन लिख के बीडीओ ऑफिस में पहुंचा है, और बीडीओ साहब को जब एप्लीकेशन पहुंचेगी, बीडीओ साहब जो मटेरियल डालेगा
तो जो मटेरियल डालेगा जॉब कार्ड होल्डर्स तो वो उसी को मिलना चाहिए। क्योंकि महाराज साहब ने भी बताया है, हम भी बार बार बता रहे हैं कि जिसने भी मटेरियल खुद लगाया है अपना, वो अपनी एप्लीकेशन लेके वीडियो दफ्तर के अंदर वीडियो साहब के पास एप्लीकेशन देंगे और मटेरियल जो डालेगा उसी को पेमेंट होगी। कि ऐसा नहीं है कि जिसने आज वेंडर बनेगा तो जिसने मटेरियल दिया ही नहीं होगा तो उसका बिल दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला है कि जो मटेरियल डालेगा, वीडियो साहब ने झक्यास ब्लॉक के अंदर बोला है कि जो भी मटेरियल डालेगा वो मेरे पास एप्लीकेशन देगा तो मैं कार्रवाई विजिट करके खुद देखता हूं कि किसने मटेरियल डाला है किसने नहीं डाला, उसको पेमेंट की जाएगी। ऐसे जैसे पहले हुआ करता था कि मैं वेंडर बनता था तो मैं मटेरियल लोगों को देता ही नहीं था, तब भी मेरा बिल निकाला जाता था। आज हमारी ये कोशिश है कि झक्यास ब्लॉक हो, कारा ब्लॉक हो, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं देती है। इंसान को, हर इंसान ने अपना हक लेने के लिए निकलना चाहिए। जिसने भी मटेरियल डाला है, मैं एक ही ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर ब्लॉक हैं, जहां भी मटेरियल जॉब कार्ड होल्डर्स खुद लगाएगा तो वो अपनी एप्लीकेशन वीडियो ऑफिस में लेके जाएगा, बोलेगा मैंने खुद मटेरियल लगाया है, उसको मटेरियल का पैसा और मिस्त्री खाता वाला पैसा जो उसको मिलेगा। जब हम इन्हीं ठेकेदारों को फिर बोलेंगे कि ठेकेदार नहीं देते, क्योंकि आज से काफी देर से गरीब और मजलूमों को लूट रहे हैं। अभी भी यही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इनको रोका जाए। सवालात बहुत है लोगों के, लेकिन अब शो के कुछ असूल्स भी हैं कि 4 मेहमान होते हैं, 4 मेहमानों को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो आपके लिए एक सवाल और है, लेकिन थोड़ा सा जल्द में इसका जवाब मुकम्मल करें आप। ये पंचायत कोटी से हैं, कोई पंचायत कोटी से हैं। पंचायत कोटी में जीआरएस को 5 साल हो गए, लेकिन उसकी कोई ट्रांसफर नहीं करता। उसने जो गदर मचाई है वो आप लोगों को मालूम ही नहीं कि उसने कब्रों को भी बिल निकाल दिया है। उसने कब्रों को भी सेफ्टी टैंक समझकर बिल निकाल दिया और सेफ्टी टैंक ही डाला है उसने उस अपने बिल में। गुजारिश है कि उस शख्स की ट्रांसफर की जानी चाहिए। ये कोटी पंचायत से कह रहे हैं। ये कोटी पंचायत किस जगह, किस ब्लॉक में पड़ती है? ये कोटी पंचायत सर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से डोडा ईस्ट 52, ये सराज वाली साइड ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये न्यूज भी मैंने देखी थी, जिसमें कब्र के चारों तरफ से एक छोटा सा सैलेब सा बना था, तो उसको दूर से जियो टैग करके और उसका बिल निकाला गया है। तो ये लोग जीआरएस की बात कर रहे हैं सर। इनको जाना चाहिए, वीडियो ऑफिस में जाना चाहिए, क्योंकि ये जेआरएस को ट्रांसफर या जेआरएस को वीडियो साहब ही ट्रांसफर भी कर सकते हैं और मतलब सस्पेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद एसडी साहब है डोडा, अगर वो लोगों को हरासमेंट कर रहा है, लोगों के साथ ज्यादती करता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है। लोगों ने तो अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। सर इनका ये भी फारूक अहमद शेख साहब, इनका ये कहना है कि सर फिर आप किस लिए, फिर आप पर हम किस लिए उम्मीद रखते हैं, जब हम ही ने जाना है तो फिर आप क्या करेंगे सर? नहीं तो हम भी तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, एसडीएस साहब को हम बात करेंगे कि उस जेआरएस को उसको या तो सस्पेंड किया जाना चाहिए या तो वहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये हम भी बात करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन माही परियार साहब से इस सवाल की थोड़े सा अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन लेंगे। माही परियार साहब, ये जो खबर को भी सेफ्टी टैंक बनाकर लिखकर, मतलब अपने बिल में सेफ्टी टैंक लिखकर, लेकिन है असल में वो सेफ्टी टैंक नहीं, वो कब्र है किसी की, कब्रिस्तान का फोटो उठाकर और बिल निकाला जाता है। तो ये कोई जीआरएस है कोटी पंचायत के। तो सर ऐसी जैसी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे सर, माही परियार साहब? देखिए सर, ऐसे लोगों को क्या कहूँ मैं, तो फिलहाल तो ऐसे लोगों को सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। खास करके जितने भी वीडियोस हैं वो उनकी निगरानी में ये होता है। तो खास करके जितने भी जीआरएस हैं, अब हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उन पे कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए सर ना। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो सबको पता है क्या कर लेंगे। जब ये लफ्ज सामने आ जाता है, मतलब सिस्टम में उनको डर ही नहीं है। तो जब तक आपको डर नहीं होगा ना, प्रॉपर आपको काम करना पड़ेगा लोगों का। अगर आप खबरों को बख्श दीजिए, अब कब्र को तो बख्श दीजिए भाई, आप मांग के ले लीजिए यार। अब कब्रों पे भी आप पैसे निकाल के खा जाएंगे तो मतलब क्या कहेंगे फिर? आज के दौर में इतना मीडिया है और सारा कुछ, और सारे लोग इन लोगों के पीछे लगे और फिर भी वो करप्शन कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ फिर कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम में ही वो दलाली का बना जाता है। जब सिस्टम ही दलाली करेगा तो फिर ऐसे लोग तो पैदा होंगे।
हमको कम से कम सिस्टम पे ऐसा वार करना चाहिए कि ये लोग जो है खत्म हो जाए, कम से तो कम चलिए, करप्शन वाला लफ्ज तो खत्म हो जाना चाहिए। वसीम राजा साहब ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, इनको पहले सलाट दिया था लेकिन ये अपने आप ही शायद शो से निकल गए। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो बहुत सारी रहती है, लेकिन उम्मीद रहेगी कि वसीम राजा साहब आप कहीं मत जाइएगा, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी साथ में हमारे साथ हैं शाहनवाज मीर साहब। शाहनवाज मीर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वादाब। ये आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे सर, क्योंकि आप उस एरिया के आते हैं और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी आप रहे हैं, तो वहाँ के जी लोगों के जो इश्यूज हैं, आज किसी का घर गिरा वहां पर, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको आज स्पेशली आपने दावत दी थी सर। सर थोड़ा सा उस घर के बारे में बताएं सर, आप जिनका वो मकान गिर गया है। ये सर 2 दिनों से जो मुसलसल बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस कारण से जो जमीन इस वक्त खिसक रही है, स्लाइडें आ रही है, इस कारण से जो इस वक्त मकान गिर रहे हैं। और वहाँ पे जो लड़का था वो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, और उसका वो जो मकान डैमेज हो गया वो फुली डैमेज हो गया है। अब एसडीएम साहब ठाठे और तहसीलदार साहब ठाठे से मुअद्दबना गुजारिश है इस आपके माध्यम से कि उस बच्चे को अगर रिलीफ मिल जाए ताकि वो अपना आशियाना फिर से बना सके। और लड़का बहुत गरीब है, बहुत मजदूरी करके उसने वो बनाया था, कहीं उत्तराखंड यूपी में चीरान के काम पे मजदूरी करके तो मुश्किल से वो खड़ा किया था। तो अभी उसमें उसने डेरा भी नहीं लिया था, थोड़ा बहुत सामान डाला था उसमें, उसने अभी जाना था, लेकिन तब तक ऊपर वाले ने उस पे वो बड़ा सितम ढाया। तो ये तनवीर, ये सॉरी मीर साहब, आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आपने तो वहां से, खैर हम भी तो देख रहे थे वहां का सारा ही सिस्टम, लेकिन आज वो किस मकान में रह रहे हैं? अभी वो कहीं हमसाये के मकान में रह रहे हैं। तो हमसाए वहां उसके नजदीकी है हमसाए जहां पर वो बैठ रहे हैं? हाँ, नजदीकी है, गांव में तो होते हैं पास में काफी मकान, तो इसलिए अभी तक वो उसका चल रहा है। लेकिन अभी कब तक रहेगा उसमें वो, एक क्योंकि स्लाइड ज्यादा भी देर वो किसी। एक स्लाइड भी आई थी, वो उस मकान के पीछे से स्लाइड आकर वो मकान गिरा कि फाउंडेशन क्रैक होने हाँ से? हाँ, वो जो स्लाइड जो आई, जमीन खिसक गई, वहां पे स्लाइड आई, उसी कारण से तो वो डैमेज हुआ ना। एक ही मकान को नुकसान पहुंचा है सर? अभी तक एक ही की रिपोर्ट है। तो कुछ वहां के ये जो जियोग्राफिकल कंडीशन वहां की कैसी है सर? नहीं, वो तो ठीक ही है। और कहीं और कुछ खतरे तो नहीं, और कुछ खतरा तो नहीं है वहां पर? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। तो 1-2 साल पहले वहां पे एक मकान और गिरा था, लेकिन उसने भी अपनी फाइल बनाई थी, रिपोर्टें शिपोर्टें डाल के, लेकिन अभी तक उस बेचारे को भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं हुई। उसके अलावा वार्ड नंबर 2 में भी एक मकान गिरा था कुठल में, वो भी फुली डैमेज हो गया था। वहां पे भी मौका हुआ, सब कुछ कागजात फाइल बनी, लेकिन उसको भी अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इमदाद न मिली। तो शाहनवाज मीर साहब, आप ही के एरियाज के ज्यादा इश्यूज आज देखने को मिल रहे हैं। एक शख्स है जिन्होंने हम तक कंप्लेंट पहुंचाई, कहा जनाब हमने 2023 में एक एप्लीकेशन दी थी फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर भद्रवा को कि एक फॉरेस्ट गार्ड है। हम जब गए थे फॉरेस्ट ऑफिस में गए थे अपनी सैंक्शंस बनाने के लिए, लेकिन वहां से हमें देरी जो होने लगी, जब हमें रोज रोज के चक्कर लगने लगे, तो हम इस फॉरेस्ट गार्ड से मिले। फॉरेस्ट गार्ड ने हमको इंश्योर करवाया कि सर हम जो है आपकी फाइल बनाएंगे, लेकिन शर्त रहेगी 20,000 रुपये देना होगा। 20,000 रुपये दे दिए, ना सैंक्शन बनी, ना उस एप्लीकेशन पर जो उसकी हायर अथॉरिटीज है, ना उन्होंने कोई उस पर देख रेख की। आज तो वो बंदा बेड बेचकर बेड बेचकर सैंक्शन बनाने जा रहा था। तो आप ये बात उसको ना बेड सही ना है। घर तो ना कुछ। ये बात सही है। ये शायद 2023 की बात है कि कब वही होगी, 23 शायद। हाँ, तो वो एप्लीकेशन उन्होंने हम तक पहुंचाई थी, हाँ, हमने अपने पेज पर वो चढ़ाई भी है। उसका मकान जो है शदीद बारिशों में वो क्रैक हो गया था, पुराना था, बोसदा भी हो चुका था, तो उसको मरम्मत करने की उसको जरूरत थी। उसके बाद उसने उस गार्ड साहब को पैसे दिए, कागज दिए, फाइल दी, लेकिन फाइल भी गायब, तो पैसा भी गायब। उसके बाद 1-2 साल काफी इंतजार करने के बावजूद भी वो फिर डेफो साहब भद्रवा के पास गए। तो डेफो साहब ने वहां पे शायद 2 बार के 3 बार उसके पास भी वो गया, लेकिन डेफो साहब ने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की, ना उसको पैसा दिलाया, तो ना उसको सैंक्शन मिली। तो चलिए सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे शाहनवाज मीर साहब?
तो फिलहाल तो इतना ही है। चलिए, बहुत सारे लोग ऐड की दरख्वास्त करते हैं। आप कमेंट्स में लाइन देख सकते हैं कि कितने लोगों ने ऐड करने के लिए लिखा है। अगर कुछ मैसेज आपका और रहेगा तो आप अपना मैसेज रखें और उसके बाद में लेफ्ट होने की गुजारिश करेंगे, और बाकी मेहमानों के जो भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पर रखे जाएंगे। जो परसों हमने वो बात की थी ठाठे से कारा गुंदो तक जितने भी ये पंप खराब थे, तो एसडीएम साहब तक वो मैसेज गया कि नहीं गया? उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके बारे में क्या कुछ राय दी, कोई डायरेक्शन दी कि नहीं दी? तो उसके बारे में कोई पता लगा? तो ये जो जो हैंडपंप की बात हुई थी, हाँ, जो नहीं, वो तो क्लियर, महराज मलिक साहब ने तो वो बात क्लियर कराई। उन्होंने तो एक हैंडपंप का ताला खुद से तोड़ दिया। हैंडपंप की बात कर रहे हैं ना आप? मेरा तो जैन सर कमेंट पढ़ने की तरफ गया था। अरे हैंडपंप, हाँ, उस पर तो अभी खैर महराज मलिक साहब ने एक पंप को तो खुद भी तोड़ा था, लेकिन फिर भी महराज मलिक साहब, ये ठाठरी जो एक सेंट्रल प्लेस है कॉन्स्टिट्यूंसी के ईस्ट 52 का, ये एक सेंट्रल प्लेस है। यहाँ पर तो महराज मलिक साहब को हर बार आना ही आना है। तो खैर, अगर ये होगा नहीं तो हम इस पर और भी आवाज उठाएंगे। और जो फारूक अहमद और जो पिछले सालों में जो डैमेज हुए थे हमारे वार्ड नंबर 2 कुठल में, एक मकान टोटली डैमेज हो गया था, टाटा में एक हो गया था। उन दो ने बेचारों ने अपनी फाइलें भी कंप्लीट करके दी थी, अभी तक उनका वो इमदाद नहीं मिले, और आज फिर ये तीसरा वाक़ा आ गया है सामने। तो क्या उम्मीद रखेंगे जनाब ये गरीब लोग गवर्नमेंट पर? तो चलिए, अभी हमारा काम रहा कि हम यहाँ पर किसी न किसी शख्स को पकड़कर उनके कान के नीचे घंटी बजाने का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम तो हम जरूर करते हैं इस शो के जरिए से। तो ये जो हैंडपंप्स की बात आपने की, ये जो ठाठरी में एक ऐसा सिस्टम है कि लोगों ने हैंडपंप्स को मोटर लगाकर और उसके बाद में जो फैब्रिकेशन करके उसको पब्लिक के लिए बंद किया और स्पेशली घर के लिए लिया है। और जिन घरों के लिए वो पानी लिया गया है वो कोई छोटे मोटे घर नहीं है, वो कमर्शियल घर हैं, किराएदार उन घरों में रहते हैं। तो चलिए, जो लोग असर उसुक वाले होंगे, जो लोग असर उसुक वाले होंगे, तो जिस कारण से कंसर्न डिपार्टमेंट ने भी उनको आज तक कुछ नहीं कहा। वो तो कंसर्न डिपार्टमेंट की भी गलती है ना, कि अगर इस किस्म के वाक़ात कहीं पे होते उनको चाहे एक्शन लेना, क्योंकि वो खाली पर्सनली नहीं था बल्कि वो अवाम के लिए था। तो वो इशारा मानी जाए कंसर्न डिपार्टमेंट को कि ये अगर यहाँ पे ऐसा वाक़ा हुआ है, इस किस्म की हरकत जो हुई है या जिन्होंने की है, उनको भी इशारा मानी चाहे। अगर कोई असर उसुक वाला होगा तो उससे थोड़ा मतलब है कि वो पब्लिक का पूरा हक खा ही लेंगे। तो कुछ लोग मेरे इस कमेंट में मेरा नंबर मांग रहे थे, तो मैं नंबर अनाउंस करूंगा, वो लिख लें। और साथ में कुछ लोग लिख रहे हैं कि जनाब एक ही पार्टी का मुबारक हो आपको, एक ही पार्टी के सब लोगों को बिठा के रखते हो। लेकिन चलिए, इसमें नहीं, वो तो बात सही है। अगर उनके भी कुछ मुद्दे हैं, कोई मसला है, वो आ जाए लाइव, उनको कौन मना करता? कौन सी फीस कटते हैं इधर? मोबाइल का रिचार्ज ऐसे भी पड़ जाता है 350 महीने का, तो वो भी डालते हैं वो रिचार्ज, तो वो भी आ जाए, वो भी जुड़ जाए, अपने अपने मुद्दे रखे। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था एक बार कि यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं है। पार्टी जो होती है वो खाली इलेक्शन के 15 दिन या 1 महीने, इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद चाहे जिस पार्टी के लोग हैं या वोटर है या वर्कर है, और जो अपोजिशन में है, जो हारे हैं या जीते हैं, सबका एक ही मुद्दा होता है कि हमने काम करना है। तो 5 साल तक कोई पार्टी नहीं है, ये सब उठे और काम करे, जहां जिसको जहां जितनी जितनी पहुंच है वो करे। लोगों से अगर वोट लिए है उन्होंने भी करना है, चाहे वो हारा या जीता। लीडर इलेक्शन लड़ने से नहीं होता है, लीडर का काम है उसने पब्लिक का काम करना है, चाहे वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, उसको लीडर माना जाता है। अब खाली कोई उठेगा वोट लेने के लिए, उसके बाद गायब हो जाएगा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद वो फिर अपना चेहरा दिखाएगा कि हाँ जी मैं पार्टी का बहुत बड़ा क्या कहते हैं खिलाड़ी हूँ, मैं इलेक्शन में फिर उठा हूं, पिछली बार आप लोगों ने हराया था। ऐसा नहीं होता है। लीडर वो होता है, अवाम का हमदर्द वो होता है कि अगर वो इलेक्शन को भी खड़ा नहीं होगा और लोगों के काम करे। चलिए सर, इसमें हम तो यहाँ पर पार्टी नहीं देखते, ये तो एक चैनल ऐसे बनाया गया है यहाँ पर डेवलपमेंट की और मुद्दे की बात हो। यहाँ पर यहाँ तो मुद्दे की बात होती है, यहाँ तो किसी की खिलाफत भी नहीं होती है। चलिए, हाँ, जो बने हैं, चाहे वो अगर हमारा एमएलए महराज साहब है, हमारा एमपी डॉक्टर जितेंद्र साहब है, हमारा इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, हमने तो फरियाद उन्हीं से लगानी है, हमने तो काम उन्हीं से लेना है, तो बताना भी उन्हीं को है। अगर वो गहरी नींद में सोए थे आज तक, तो कम से कम आज भी तो वो जागे।
अगर एमपी हमारा जितेंद्र साहब है, उसके पास जो फंड से आती है वो कहीं दिखी नहीं, उसका कोई प्लान नजर ही नहीं आया। हमारी उससे गुजारिश है कि वो भी अपना प्लान जो है पंचायतों में दे, ब्लॉकों में दे, लोगों तक पहुंचाए, हमें भी पता चले कि एमपी के दौरान में कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। जैसे हमारे एमएलए साहब है, अब उनको भी फंड्स आ रही है, उन्होंने भी प्लान बनाना है, उन्होंने भी पंचायतों में देना है, ब्लॉकों में देना है, तब जाके पता चलेगा कि आज ही पैसा कितना आया, कितना लगा। अब ये सारे चुप्पी बैठेंगे तो चलिए सर, इसमें हमने ये शो इसीलिए रखा है ताकि कि छोटी मोटी डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर पार्टीबाजी का कोई सिस्टम नहीं। जो भी शख्स चाहता है इस शो का हिस्सा बने और अपनी आवाज आगे पहुंचाए, तो इस शो को शेयर करें और साथ में आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो शाहनवाज मीर साहब, देखो, एक मिनट सर, देखो, कांग्रेस को भी वोट दिया, एनसी को भी दिया, भाजपा को भी दिया, आम आदमी पार्टी को भी दिया, पीडीपी को भी दिया, बताओ किसको नाराज किया? सबको वोट दिए हैं, तो सबों ने वोट लिए हैं, तो सबों ने काम करना है ना। तो चलिए सर, आपका कोई आखिरी मैसेज और रहेगा सर मीर साहब? बस सर। थैंक यू, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम ये जो दूसरे मेहमान हमारे साथ है, माही परियार साहब। माही परियार साहब, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है सर? जी। ये जो एमपी प्लान तो कभी देखने को नहीं मिला सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर वही इंतजार है अभी। अब 11वां साल चल रहा है, तो कभी न कभी उम्मीद रख रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो कभी न कभी तो उम्मीद देख रहे हैं ऊपर। जैसे कभी बारिश नहीं आती ना, तो फिर आसमान को देखा जाता है। तो जब इनके भाजपा के लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये दिया, हम परेशान हो जाते हैं, वो दिखता क्यों नहीं है, फिर वो ढूंढना पड़ता है कहाँ है। तो जब कुछ प्लान होगा नहीं, तो फिर इनके साथ यही रहता है। तो कम से कम अब उनको भी जाग जाना चाहिए। हमारी स्टेट की इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है, उनमें अगर डॉक्टर साहब का भी हाथ हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक तो यहाँ से बोला जाता है कि पीएमओ ऑफिस में है, फिर वो बहुत काबिल हैं इसलिए उनको वहां रखा गया है। भाई हमें क्या करना है काबिलियत को, हमको डेवलपमेंट चाहिए। इससे बेहतर हम किसी और को ही जिता के भेज देते। तो इंडिया में और भी बहुत काबिल लोग हैं जो पीएमओ के अंदर, जो इस इंडिया को चलाते हैं, वो अकेले नहीं है। लेकिन कम से कम हमें वो लीडर चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, और जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए जो काम करे, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर उन्होंने अच्छा, अबरार मीर साहब थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, हमने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो डिक्लाइन होगी वो रिक्वेस्ट। अबरार मीर साहब से गुजारिश है कि इसका प्रॉपर तरीका है कि आप इसको लाइक और शेयर करें, और उसके बाद ही आप शायद ज्वाइन हो सकते हैं। या एक बार इस फेसबुक को अगर किसी के पास फेसबुक अपडेट ना हो तो वो भी इशू बन सकता है, और साथ में अगर पेज को फॉलो भी ना किया हो तो वो भी इशू रहते हैं जुड़ने के। तो परियार साहब, जिस तरह महराज मलिक साहब को तो 4 ही महीने हुए और प्लान की इतनी भरमार, लोगों से कह रहे हैं जनाब प्लान लाइए, हम आपका अप्रूवल दे देंगे। और इस तरह एमपीज के भी प्लान होते हैं क्या? अगर हैं तो वो लगे कहाँ सर? अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप बताएं जरा हमारे व्यूअर्स को। कहीं नहीं लगे वो। देखिए सर, अगर मैं कहता हूँ कि दिल्ली में सड़क बनेगी तो ये बिल फाड़ेंगे जम्मू कश्मीर के आके मेरे गांव में, मेरी पंचायत में। सर हिंदुस्तान का गांव का देश है, तो गांव में उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? गांव तो पूछ रहा है ना उनसे कि हिंदुस्तान के जो ये जम्मू कश्मीर के जो गांव है, तो उनमें क्या रोल रहा उनका? खाली वोट लिया उन्होंने। हमको वो चीज दिख नहीं रही है ग्राउंड के ऊपर। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इस तरह के लगातार ये 3री बार जीत के गए हैं, वो 3rd टाइम, तो बहुत बहुत ज्यादा टेन्योर होता है। और सेंटर में, और वो भी गवर्नमेंट के अंदर है, और वो भी पीएमओ ऑफिस में बैठ करके अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स अ कंप्लीट फेलियर है उनका। और ऐसे लीडर्स, मैं कहता हूँ, पता नहीं अब आगे क्या करेंगे लोग, लेकिन लोगों को भी सोच लेना चाहिए कि एक टेन्योर बहुत होता है। जब नहीं हुआ तो आप चेंज कर सकते हैं। लगातार आप एक ही गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं जो चल नहीं रही है, तो उसको चलाने का फायदा भी नहीं होता है। देखिए, जो लोगों के लिए काम नहीं करेगा सर, बार बार हम उनको क्यों जिताएं? इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो लोगों के लिए आपका मतलब है कि डॉक्टर साहब एक गाड़ी की तरह है जो चल नहीं पाती है, उनको उनको और एक्स्ट्रा टायर लगाने की जरूरत है कोई? क्या वोट के टायर्स की बात कर रहा हूँ सर? सर आवाज कट के आ रही। मेरा मतलब है कि आपने कहा कि डॉक्टर साहब जतिंदर सर जो है वो भी एक गाड़ी की तरह है, अगर वो चल नहीं पाते तो उनको एक्स्ट्रा टायर वोट के नहीं दिए जाने चाहिए। कहीं आवाज आ रही है?
तो चलिए तब तक दूसरे मेहमान को मौका देंगे। जो हमारे साथ दूसरे मेहमान है फारूक अहमद डार साहब। फारूक अहमद डार साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों को जो पैनलिस्ट हैं, मेरी तरफ से आदाब व अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब, आपके एरिया से कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये कहा, जनाब हमने 2017, 2021, 22, 23 बेड़े बेचकर हमने काम जो लिया था, तो बेड़े बेचकर मटेरियल लिया। आज भी जो काम कर रहे हैं हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता। न भेड़ तो न पैसा है, न भेड़ बची तो न पैसा मिला। तो मोहम्मद शफी साहब थे कोई जो आप ही के एरिया से आते हैं, तो सर क्या कहेंगे आप? उनको भेड़ रखना जरूरी था कि ये पैसा लेना जरूरी? बहरहाल भेड़ बेच के अगर इन्होंने काम किया था तो इस नजरिए से किया था कि हम थोड़ा सा ज्यादा कुछ यानी कमाई कर पाएं, ताकि अपने जो मजबूरियां हैं उनका हल कर सकें, उनको हल कर सकें। देखिए, इंसान जो उम्मीद पर जो है तमाम दुनिया कायम है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर महराज मलिक के दौर का पैसा फंसा है तो चलो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि महराज मलिक साहब जो हैं हमारे साथ आज काम करने में कोई कोताही कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पिछला दौर जितना भी गुजरा है उसके बदले में ही आपने महराज मलिक को सपोर्ट किया है। अब जब महराज मलिक ने ये कह दिया है कि अब जो मेरा जो है ये सेशन आएगा, मेरा दौर जो आएगा, उसमें पाई पाई का हिसाब जो है डिपार्टमेंटों से लिया जाएगा और मजलूम तक पहुंचाया जाएगा। देखो, जो ज्यादतियां हुई है आवाम के साथ, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, हम उसमें भी उनके साथ शाना बशाना शामिल हैं और यही चाहेंगे कि उनका हर मसला हल हो जाए। जी सर, आप कुछ पूछना चाहते थे? और भी सर, ट्रांसफार्मर के कुछ सवाल आए थे, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं कि ये फारूक अहमद शेख साहब से सवाल है कि फारूक अहमद डार साहब से। तो आप इन भाई साहब से गुजारिश है कि वो लोकेशन बताएं कि किस लोकेशन की किस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं आप। और साथ में लतीफ मुगल साहब कह रहे हैं कि जनाब डिबेट में मजा आता है, एक ही पार्टी के सब लोगों को लाकर डिबेट में मजा नहीं आता। तो चलिए साहब, लतीफ मुगल साहब, आपको भी हम दावत देते हैं हमारे शो में। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी दावत को कबूल करेंगे, और आपको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो उसके बाद में अभी फारूक अहमद शेख साहब आप कुछ कह रहे थे सर? फारूक अहमद शेख साहब, ये मुगल लतीफ साहब, ये आवाज सर किस चीज की आ रही है? थोड़ा सा म्यूट रखें, दूसरे मेहमान जो म्यूट रखें। फारूक डार साहब म्यूट रखें जरा आप। जी फारूक अहमद शेख साहब, आप मुकम्मल कर सकते हैं। जी अभी माई परिहार जी बोल रहे थे ना, क्या इस सवाल इनसे पूछा जा रहा था डॉक्टर जितेंद्र जी का। डॉक्टर जितेंद्र जी को 11 साल हुए, लेकिन कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात उन्होंने की ही नहीं। एक दफा डोडा के अंदर उनका आना हुआ था। डोडा में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी कि डोडा के लिए कौन कौन सी डेवलपमेंटें हुई है, लेकिन सरासर क्लियर झूठ बोला था। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र जी अब तीसरी बार वो एमपी बने हैं हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर के, लेकिन कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए कोई भी डेवलपमेंट उन्होंने की ही नहीं। बिल्कुल सरासर गरीबों के साथ बेइंसाफी। और ना कभी उन्होंने ये बात उठाई कि स्टेट जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। स्टेट जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी पे इन्होंने कभी बात की ही नहीं। जितनी भी भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी सेंटर से लेकर इनके एमपी कोई बात नहीं की हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कभी सोचा ही नहीं इन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट डोडा भी कहीं है, कहीं खाते में है। क्योंकि कहीं न कहीं मजहब की बुनियाद पे इन्होंने वोट लिया, मजहब की सियासत करके इन्होंने वोट लिया, और लोगों के इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा या स्टेट जम्मू कश्मीर के लोग परेशानी के हालात के अंदर हैं। ये कहीं न कहीं लोगों की ही कमजोरी है, जिन्होंने इनको मजहब के नाम पे वोट देकर इक़्तिदार में लाया और सोए हुए हैं। कभी भी बात नहीं उठाई इन्होंने, चाहे असेंबली में हो या चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो। कभी सुना ही नहीं हमें डॉक्टर जितेंद्र जी से कि पार्लियामेंट के अंदर कभी कोई बात उठाई, स्टेट की बात उठाई या बेरोजगारी की बात उठाई नहीं। इनको नशा है कुर्सी का, बस कुर्सी इन्होंने संभाल ली। शेख साहब, बेरोजगारी की बात तो खैर याद नहीं मुझे, लेकिन ये जरूर कहा था कि जो टेलीविजन हैं वो पाप की घंटी है। बिल्कुल बताया था, किया ही नहीं कभी इन्होंने।
अब हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो इनको मजहब के नाम पे वोट देकर इक़्तिदार में लाते हैं और पार्लियामेंट के लिए भेज देते हैं, ये कहीं न कहीं लोगों की कमजोरी है, क्योंकि मजहब के नाम पे ये सियासत करते हैं और मजहब के नाम पे सियासत हो रही है 15 साल से लेकर आज तक, सिर्फ सियासत के मतलब मजहब के नाम पे। मंदिर मस्जिद की बात, और हिंदू गरीब और मजलूम और बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान स्टेट जम्मू कश्मीर के दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये इनकी देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, और डॉक्टर जितेंद्र जी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि स्टेट जम्मू कश्मीर की बात उन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर उठाई ही नहीं, कि मेरे स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार क्यों है। जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े, गुलाम मोहम्मद मौलाना, आप थोड़ा सा म्यूट रखें इसको, जब आपकी तरफ आएंगे तो आप फिर उस वक्त अनम्यूट रख सकते हैं क्योंकि आवाज डबल हो रही है। तो इसके बाद में सर अभी फारूक अहमद शेख साहब, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर। ये जो फारूक अहमद डार साहब है, इनके लिए सवाल था कि बगला पंचायत है जहां पर 4 साल हो गए, ट्रांसफार्मर तो मिला है लेकिन जनरल लाइन नहीं लगी है। फारूक अहमद डार साहब, अगर कुछ मालूम हो तो क्लैरिफाई करा दो सर। जनाब, परसों भी हमने जब एमएलए साहब ने यहाँ डोडा में कहा कि प्लान बनाना है, तो प्लान के अंदर हमने घाट और दाली उद्यानपुर जो ब्लॉक है, इसमें 25 नए ट्रांसफार्मर जो है वो दे दिए हैं, यानी प्लान के अंदर डाल दिए हैं। और वो नए ही वहां पे लगाए जाएंगे, उनके साथ पोल भी है, तार भी, सब कुछ है। अगर कोई पिछला, मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि पिछला अगर 4 साल पहले आपने ट्रांसफार्मर लिया है, जिसने वो दिया था तब से 4 साल के दौरान उससे ये नहीं पूछा गया, ट्रांसफार्मर तो आपने दिया तो लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए रहा, यानी चलाया नहीं गया। यानी उन लोगों ने क्या किया था कि बस दे दिया कहीं सीडीएफ में से, या चाहे वो बीडीसी होता या डीडीसी होता, या क्योंकि यही 2 पोस्टें यहाँ पे थी, यही 2 लीडर यहाँ पे थे जो अपनी जो उनकी फंड्स हुआ करती थी उसमें से दिया होगा। लेकिन आज की डेट में हमने जो प्लान बनाया है, हमने हर पंचायत के अंदर 30-30 पोल भी रखे हैं, सब कुछ रखा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। कम से कम नया जो 25-26 जी 25-26 का जो सेशन है, हालांकि हम ये कहना चाहेंगे आवाम को, कॉन्स्टिट्यूएंसी के आवाम को, कि हमारे यहाँ जो है करीबन 17,000 पोल नए आने वाले हैं और वो इन्हीं 4-5 महीनों के अंदर जो है वो लगाए जाएंगे। तो पूरी जो मतलब कमी है लोगों को महसूस हो रही है, वो सब दूर की जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतजार करें आप, क्योंकि आते ही अभी 3 ही महीने हमें हुए हैं, 3 ही महीनों के अंदर हम तो उतना काम नहीं कर पाएंगे। और फिर भी 5 साल हमने एमएलए जो चुने गए हैं, 5 साल का वक्त उनके पास है, तो वो टाइम टू टाइम जो है काम किए जाएंगे इंशाल्लाह। वहां जनरल लाइन लग जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन 1 मंथ 2 मंथ जो है हम उसको इंस्टॉल कर देंगे, उस ट्रांसफार्मर को भी फंक्शनलाइज कर देंगे जनाब। सर इसका जो है, मुझे नहीं लगा कि ये जो शख्स थे जो कह रहे थे जनाब मैंने भेड़ बेचकर जो है, हाँ सॉरी एक चीज बोलना भूल गया, मैंने सदीक साहब की रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किया था, बड़े लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर करें, उसके बाद ही आप जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट डिक्लाइन होती है। अभी इशफाक साहब की रिक्वेस्ट है, आप चाहेंगे कि इनको भी अपने शो का हिस्सा बनाए। तो हाँ सर, आपसे ये सवाल था उस मेहमान का जो मोहम्मद शफी साहब है, तो उन्होंने आज भी काम किया है, काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मटेरियल भी उनके पास, आज भी उन्होंने वही सिस्टम किया है सर। देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं ये शफी साहब को ये कहना चाहूंगा कि देखिए इस बार जो आपने काम किया हुआ है, आपके सिर्फ जॉब कार्ड पेमेंट आपको हो गई है, भले ही आपके अकाउंट में नहीं पहुंची है, लेकिन पोर्टल के ऊपर जो एक सिस्टम है, एक तरीकाकार जो है, अब नए दौर में नया तरीका है, इसमें उनके अकाउंट में जो है वो पैसा जो है सिस्टम में डाल दिया गया होगा और वो एक लाइन के अंदर लग गया होगा। जो ही सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है नरेगा अकाउंट के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा आएगा, वो हर एक अकाउंट में जो है वो ना ऑटोमेटिकली पैसा जाएगा। रहा एक कंपोनेंट नरेगा का कि वो जॉब कार्ड होल्डर्स की जो पेमेंट है, एफटीओज, वो बना दिए गए हैं। इसके बाद जो स्किल्ड और मटेरियल का मामला है, वो देखिए स्किल्ड और मटेरियल की इस साल की अभी कोई पेमेंट नहीं आई है और उनका अभी देखिए सलीम साहब, उसमें क्या किया जाता है कि जिस तरह ये जॉब कार्ड होल्डर्स की डिमांड लगती है, ठीक इसी तरीके से
जो इनके स्किल्ड पर्सन होंगे उनकी भी जो है डिमांड लगी होगी, लेकिन स्किल्ड और मटेरियल का पैसा जो है वो अलहदा आता है। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जॉब कार्ड होल्डर का पैसा ना रुके, ना रुकने पाए। यानी हर 7 दिन की डिमांड होगी, 7 दिन का पैसा यूं ही वो शीट्स जनरेट किए जाते हैं, ईएमबी उसकी बनाई जाती, यानी किसी भी तरीके से जिन भी स्टेजेस से उसको गुजरना होता है गुजर के उनके अकाउंट्स में जो है वो पैसा डाल दिया जाता है। जो बाकी 2 कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल वो अपलोड किया जाता है, स्किल्ड मिस्त्री वगैरह उनको अपलोड किया जाता है, वो पैसा भी जो है वो टाइम स्टेज बाय स्टेज जो है वो आता है। अब इस बार का इस सेशन का 24-25 का तो पूरे हिंदुस्तान में अभी 1 रुपया मटेरियल का किसी को नहीं मिला होगा, ना स्किल्ड का, तो शफी साहब को कहाँ जो है अभी मिलता। लेकिन जो ही मिलना शुरू हो जाएगा तो इनका भी जो है वो सिस्टम के तहत इनको भी पहुंच जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ अब इस बार ये स्पेशली पैकेज नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ ना सिफारिश की जरूरत है ना अप्रोच की जरूरत है। अब की बार बिल भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि बिल बना के जॉब कार्ड होल्डर्स को जो है वो पेमेंट की जाएगी। जो ही सेशन कंप्लीट हो जाएगा बिल तमाम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर। अच्छा, कोई मागरे यासीन साहब है, वो खुद ही इनको लिख रहे हैं शायद कि सर आप 25 मार्च के बाद इसके मटेरियल की बात करें। तो चलिए, अब शो का वक्त भी लगभग खत्म हो गया। अभी हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो अभी तक जिनकी रिक्वेस्ट को 1-2 बार एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रोसेस से वो जुड़ नहीं, यानी कि प्रोसेस से वो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी तभी वो जुड़ नहीं पाए थे। तो अभी हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं इशफाक साहब, इशफाक अहमद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। शुक्रिया सभी साथियों को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने कहनी है आपके माध्यम से। जी जी। हमारे सर जो 2011 की सेंस में सर राशन कार्ड का जो था सर मसला, मैं सर मतलब उस टाइम घर में जो हमारे वालिद साहब थे उनके साथ मेरा राशन कार्ड चल रहा था, उन्हीं का राशन कार्ड था, राशन मुझे भी मिलती थी। तो जब मैं अलग हुआ सर, मैंने अपना राशन कार्ड अलग बना मेरा, तो उसके बाद वो राशन कार्ड मेरा 3-4 साल मुझे लगातार राशन मिल रही थी, और राशन कभी नहीं था ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए लगता है, कहीं भी किसी कागज में भी राशन कार्ड जरूरी है। तो आज के दौर में जो टीएसयू कहा रहा है उसने वो मेरा राशन कार्ड जो है काट दिया उसने। तो अब सर मैंने उसको फोन तो किया सर, मैंने बोलने लगा नहीं भाई ये ऊपर से ही काटे हैं। मैंने बोला ऊपर से किसने काटे, सब आपके हाथ में, आपने ये काम किया है। अगर मेरा राशन कार्ड 3 साल से चल रहा था तो इस टाइम अगर आप आए तो आपने मेरा राशन कार्ड क्यों काटा? तो सर ये तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी देखने को मिली है। तो अभी चाहूंगा मैं थोड़ा फारूक अहमद साहब थोड़ा सा इस पर क्लैरिफिकेशन दें आप, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों के कमेंट में सवाल भी है, लेकिन वक्त भी खत्म हो गया है। तो फारूक साहब सिर्फ 2 मिनट लगाए अपने इस ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि जनाब राशन कार्ड तो पहले हम राशन कार्ड पे थे, जब सेंसस हुई थी सेंसस में भी थे, लेकिन आज राशन कार्ड से डिलीट है, गायब है। ये कैसे गायब है सर? फारूक अहमद डार साहब। दोबारा मैं तो यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि 2011 की सेंसस में ये थे। मैं इनसे साथ में थोड़ा सा कुछ पूछना भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हजरत ये बताइए कि आपने अपने वालिदैन से राशन कार्ड कब अलहदा किया था? मैंने सर राशन कार्ड अलहदा किया था लगभग 3 साल हो गए मुझे, अलग राशन कार्ड था। हर चीज मतलब राशन कार्ड अलग, मेरा सब अलग, मैं अलग अब हो गया था घर वालों से, राशन कार्ड मेरा अलग चल रहा था। तो जैसे आज के दौर में वो राशन कार्ड जैसे चल रहा था, तो ये आज ही वो राशन कार्ड काट दिया गया। अच्छा, यानी 3 साल पहले आपने बनाया था? जी 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 जी। दरअसल आज की डेट में वो मतलब जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए सलीम साहब आपको भी ये नॉलेज होगा कि राशन कार्ड बनाने का एक ऑर्डर जो था वो मेरे ख्याल में 2014 के बाद मिला ही नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों के रिन्यू किए जाते थे जिनके ऑलरेडी थे। हालांकि कल परसों मेरे टीएसओ ऑफिस 2-3 में बात हुई, यानी 2018 का जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी राशन कार्ड के ऊपर नहीं एंट्री की जाती है, बल्कि 2016 से पहले जो, यानी 2016 से पहले जो बच्चे पैदा हुए उनको जो है
जब अपडेट किया जाता है राशन कार्ड तो वहां देखते थे कि भाई किन बच्चों की कितनी एज है, यानी 2016 से पहले उन्हें अपडेट में एंटर किया जाता था। अब न जाने आपका राशन कार्ड किस यार दोस्त ने, मेरे ख्याल में, अब मैं क्लियर, मुझे भी नॉलेज नहीं है कैसे बनाया था, और 3 साल आपने राशन ले लिया और आज की डेट में हो सकता है उसको कंपेयर किया गया होगा 2011 की सेंसस के साथ, और आज भी आप अपने वालिदैन की उस सेंसस में ही पाए जाते हैं। तो ये वजह हो सकती है, लेकिन अगर कुछ इसमें कुछ डाउट है, थोड़ा सा आप, मैं आपका नाम भी लिख लेता हूं, थोड़ा सा आपका ये एड्रेस लिख लेता हूं, मैं इसको वेरीफाई करूंगा ऑफिशियल लेवल पे, और मैं कल शाम को आपको, या टेलीफोन नंबर भी मेरा रख लें। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? सर मेरा है 97 जी जी बताएं बताएं आगे। 9797 979769 जी जी कैरी ऑन, हाँ आगे बढ़ें आप। 7266। 7266। आपका नाम? अशफाक। अच्छा, अशफाक अहमद साहब, आप कहरा में रहते हैं? जी जी। आपका डीलर कौन है, डीलर का नाम? जलालुद्दीन। अच्छा अच्छा अच्छा, बस सर कोई बात नहीं, हम इस पर तहकीकात करके आपको बता देंगे, ठीक है? साहब इसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस ये है, ये मेरे साथ भी हुआ हाँ और हाँ मैंने भी अब यही प्रोसेस अपनाया। ये पहले एपीएल देते हैं और कह रहे हैं कि भाई अब सर्वे होने वाली है, तो अब जल्दी से इसका बीपीएल करेंगे, तो शायद एपीएल जो है आज भी इनको मिल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे एपीएल आज भी मिल सकता, लेकिन जब 3 साल पहले मिला था तो आज नहीं काटना था ना कि नहीं? तो अब क्या पता किस कारण से काटे हुए हैं। आपने ठाठरी में एक शोर भी देखा होगा कि जिसमें काफी हाँ जो है हाँ, वो शोरगुल हुआ था खातून जो थी। टीएसओ के से। जी हाँ, जी 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 और जी। वही टीएसओ इधर भी है, शायद कारा में भी वही टीएसओ है जिसके साथ वो शोर अच्छा हंगामा अच्छा, हुआ था वहाँ। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे उनके उनके पास तो बड़े केसेस ऐसे आए हैं। अब खैर मैं सर, दूसरी किसी बात को फारूक अभी साहब भी, एक ये आई। मैं अभी किसी को ऑनलाइन लेता इस पे ना, जो एक्सपर्ट हैं फूड एंड सप्लाई के, लेकिन अभी इसमें नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा दूसरा मोबाइल चाहिए था उसके लिए, तो अब सब कुछ नंबर शंबर इसी में सब कुछ होता है, आपको पता ही, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं इसको कल के लिए वेरीफाई कर लूंगा, इंशाल्लाह इनको बता देंगे, ठीक है जनाब? तो चलिए, मैं चाहूंगा कि अभी उनका सवाल मुकम्मल हुआ, वो अभी लेफ्ट भी हो सकते हैं, जो बाकी मेहमान हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा मौका देंगे और उसके बाद में शो को बंद करेंगे। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर। आपके एरिया के सईद एजाज हुसैन साहब, वो कहते हैं जनाब, जो चूलान जो बच्चे अपने माँ बाप से बच्चे अलग हुए थे कुछ ही देर पहले, मतलब साल या 1.5 साल पहले, तो जो पटवारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो आपका चूलान भरूंगा नहीं, क्योंकि जब तक न मुझे तहसीलदार साहब ऑर्डर करे। तो क्या इसमें भी कोई ऑर्डर लेने की जरूरत पड़ती है क्या उनको? बहरहाल एजाज साहब ने आपके चैनल पे भी ये बात कही, हो सकता है कि अभी आधा घंटा पहले हमने, उन्होंने फोन करके कहा था सर, और फोन करके कहा था सर। जी जी, आधा घंटा पहले हमने वहाँ के नंबरदार से भी बात की, तो उनके साथ भी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि हमने अपने रजिस्टर के ऊपर इनको चढ़ा दिया है, लेकिन जो नया रजिस्टर जो पर ईयर ये सबमिट करते हैं तहसील ऑफिस में, तो वो अभी उन्होंने नहीं किया है। वहाँ के नंबरदार अल्ताफ साहब हैं कोई, उन्होंने कहा अभी हमने नहीं किया है, तो मैंने इनको बता दिया कि आप कल फ्राइडे है तो आप वो जमा कर लीजिएगा, ताकि मंडे से हम उन लोगों को चालान दिला सकें। और क्योंकि आपने अगर रजिस्टर पे वो नोट किए हैं तो पटवारी क्यों नहीं देगा? तो अगर आपने ही नहीं, अगर नंबरदार ने ही गलत किया होगा, उसने ही उनको नोट नहीं किया होगा, तो वो नंबरदार की गलती है, तो उसके बारे में फिर जो है वो इंशाल्लाह तहकीकात की जाएगी। देखिए, हमें प्रॉपर चैनल पहले जाना चाहिए, जो ये सिस्टम है उसके तहत पहले जाना चाहिए, फिर जो भी वहां पे गलत पाया जाएगा उसको हिसाब लिया जाएगा। अब ये आपको पता है इनकलाब का दौर है, यहाँ माफ किसी को नहीं किया जाएगा। अपनी ड्यूटी, जिसकी भी जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करनी चाहिए, फिर जहां जो भी वहां पे गलत पाया जाएगा तो उसका जो है वो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हमने ये इस पर डिस्कस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज ये जो है टोटल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर तहसीलदार को भी कहना पड़ेगा, पटवारी को भी, सबको बता दें। जी, मुगल लतीफ साहब लिख रहे हैं कि जनाब शादी के बाद चोलाना मिलेगा, लेकिन ये तो शादी की बात कर रहे हैं हम सर। मुगल लतीफ साहब को मैं कहना चाहूंगा कि जो शादी के बाद ही बच्चे अलग होते हैं, तो उन्होंने जो बात रखी है वो जो शादी के बाद जो अलहदा हुए हैं उनकी बात की है सर। तो चलिए, मुगल लतीफ साहब को इनको तो हमने दावत भी दी थी शो में जुड़ने की, लेकिन ये हमारी दावत को कबूल नहीं करते, लेकिन हमारे शो को डे 1 से फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे शो का एक भी एपिसोड इन्होंने छोड़ा होगा देखने के बगैर। तो चलिए, अभी हमारे साथ जो सर फारूक साहब, आपके लिए एक और था जी, मंजूर अहमद।
मंजूर अहमद का कमेंट पढ़िए और इनका जो नंबर है कमेंट में एक्सचेंज कीजिए। इनका भी कुछ राशन कार्ड का कुछ यही मसला है, तो नंबर एक्सचेंज करके इनका भी मसला देख लें जरा, मेहरबानी कोई होगी। तो बात अब नहीं। दूसरे मेहमान हमारे साथ है सरपंच सदीक साहब। सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमें वक्त दिया आपने। जनाब सदीक अस्सलाम वालेकुम। साहब, आवाज आप तक। वालेकुम मुझ तक आवाज आ अस्सलाम। रही है। फारूक साहब, आप जरा तब तक म्यूट रखें। फारूक साहब से गुजारिश है कि आप म्यूट रखें तब तक। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपके साथ जो देखने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम पेश खिदमत है। असल में अभी ये जो चुलाने की आप बात कर रहे थे, तो अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी रोशनी मैं इस पे डाल दूंगा। जी जी असल में मुझे उतना पता भी नहीं, लेकिन चलो जितना हमारे तक ये नॉलेज है, इल्म है, हम चाहते हैं कि आप बाकी लोगों तक भी ये शेयर हो। देखिए, जो चुलाना रजिस्टर होता है ये नंबरदारी फिल करता है, नंबरदारी लिखता है, लेकिन अभी तक जो इन वो सईद एजाज का पटवारी है वही भी हमारा भी पटवारी है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है आवाज। हाँ, वही हमारा भी पटवारी है। असल में देखिए, मैं इस वक्त जो जो लोग इस वक्त चुलाना ढूंढ रहे हैं वो इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि ये जो मकानों की इस वक्त आईडीज वगैरह बन रही हैं इसके लिए। अदरवाइज ये चुलाना बाकी किसी चीज के लिए इनको नहीं लग रहा है। लेकिन ये 31 दिसंबर को शायद ऑर्डर निकला था हर नंबरदार को कि आप वेरीफाई करें कि कौन कौन बंदा अलहदा है और उसका वो चुलाना नंबर वगैरह अपने रजिस्टर में फिल करें। और बहुत सारे नंबरदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने वो चुलाने रजिस्टर जो है तहसील हेडक्वार्टर में जमा भी कर दिए हैं, जिसमें अभी कुछ नंबरदार तहसील डोडा में। सदीक साहब, मतलब आपका कहना यह है कि जब ये ऑर्डर हुआ, जब ये बजट आया कि भाई आपने पीएमएवाई के मकान बनाने हैं, उसके बाद वो बच्चे अलग निकले, नहीं, ये अब कहीं ना कहीं ये कहना है? नहीं, देखिए एक चीज है, अगर अगर देखा जाएगा इस वक्त, अगर देखा जाएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा होते हैं, जो शादीशुदा हैं, लेकिन लेकिन अपने माँ बाप के साथ ही वो सेटल्ड होते हैं। लेकिन कागजों में वो क्या करते हैं कि पटवारियों या नंबरदार के साथ मिलजुल के वो वहां पे रजिस्टर में अपना नाम वो लिखवाते हैं कि हम अलहदा हैं। मतलब बहुत सारी कागज में, जैसे जॉब कार्ड के लिए आपका चुलाना लगता है या कहीं इस वक्त पीएमए, इसलिए हर नंबरदार को पटवारियों ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है कि आप जाइए और मौके पे देखिए कि कौन अलहदा है, कौन सही है, कौन नहीं। अब वो अदरवाइज बात है, वो नंबरदार वहां पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मुद्दा यह है कि वो जो वहां के नंबरदार हैं उसको भी वही ऑर्डर फॉलो करना है कि हाँ जनाब, वो आप रजिस्टर जमा, जब आपका रजिस्टर जमा होगा, जब आप नंबरदारी वो जो चुलाना 7 रुपए आप पर हेड जमा कर, यानी पर हेड नहीं, पर फैमिली जमा करते हो 7 रुपए के हिसाब से, जब वो तहसील के नाजिर के पास जमा होगा, वो इशूड होगा वहां से रजिस्टर, उसके बाद पटवारी जो है वो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और पटवारी आपको वो नंबर इशू करेगा। अदरवाइज ऐसे तो नहीं हो सकता है। देखिए, वहाँ कानून जो है, कानून सबके लिए एक जैसा ही होता है। आपने मेरी तो बात, चलिए, आप मेरी बात जी जी समझे? जी 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 बिल्कुल। तो तो ये सर, इस वक्त लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग सारे बोल रहे, देखो हर एक लोग यही चाहता है कि मुझे इसका फायदा हो, लेकिन सीधा जाते हैं पटवारी के पास, नहीं जनाब मुझे वो चुलाना नंबर दे दो। वो कहाँ से, जब तक ना आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, नंबरदार से नंबर लेके ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए सदीक साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें आपने वक्त दिया। तो हमारे शो के उसूल्स के हिसाब से हमारे शो का वक्त अभी खत्म हो चुका है। अभी 5 रिक्वेस्ट पेंडिंग और थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि अभी शो का वक्त खत्म हो चला है। और बाकी भी जो जिन मेहमानों का कमेंट्स रहेंगे, जिन मेहमानों के सवाल रहेंगे, वो मेहमान के लिए सवाल लिखें और कमेंट में, तो मैं बाद में भी इनका सवाल जो है लिख के कॉपी पे फ्रेम करके और कल उस मेहमान तक वो सवाल पहुंचाया जाएगा। और उससे के बाद जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, जो हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर किया जाए। तो चलिए, अभी कल हम फिर इसी वक्त मिलेंगे और कल के बाद ये शो बंद रहेगा। पूरे जो माह रमजान का महीना है, मुबारक बाद हम सबको देते हैं माह रमजान के महीने की। और कल के बाद जो है ये शो बंद रहेगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब।